हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। बैंकिंग ऑन द गो मेरी चैनल है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाई सी सेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाई सी सेल होता क्या है। तो दोस्तों, हाई सी सेल कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक इंपोर्टर है इंडिया में और एक एक्सपोर्टर है चाइना में। अगर वो चाइना से कोई गुड्स मंगाना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर पार्ट्स मंगाना चाहता है, और अगर वो बल्क में मंगाना चाहता है तो वो चाइना वाले को ऑर्डर देगा, उससे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद उसको उसका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर बनेगा, और उसके बाद वो या तो एयर से या फिर सी से उसका जो गुड्स है वो लोड हो जाएगा। अब जब ये गुड्स लोड होगा और इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली इसमें आने में इसको टाइम लगेगा। तो जब तक वो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इम्पोर्टर को इंडिया में कोई और बायर मिल गया जो गुड्स उसने वहाँ से मंगवाए हैं चाइना से, तो इम्पोर्टर जो इंडिया में है वो क्या करेगा, वो उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगा और जो गुड्स आने वाले हैं वो उसको बेच देगा। इसका मतलब होता है हाई सी सेल्स। मतलब गुड्स जब तक आपके सी शोर पे या फिर आपके पोर्ट पे नहीं आए हैं या फिर आपके एयरपोर्ट पे नहीं आए हैं, और आपका जो गुड्स आने वाले हैं उसका ऑलरेडी सेल आपने इंडिया में कर दिया है। सो यही होता है हाई सी सेल। वाई हाई सी सेल्स? इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी में जो फर्स्ट इंपोर्टर रहता है उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, सेकंड जो फाइनल बायर होता है दे कैन क्लेम बेनिफिट फॉर एग्जम्पशन, एंड मेनी अदर बेनिफिट्स आर देयर, लाइक जो फर्स्ट इंपोर्टर रहता है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है एक्सपोर्टर के साथ, या जो बेनिफिशियरी है पेमेंट जिसको मिलने वाला है उससे वो कम रेट में ख़रीदता है, और जो इंडिया में उसको बायर मिलता है उसको वो ज़्यादा में बेचता है। सो देयर इज़ ए प्रॉफिट एसोसिएटेड विद इट। हाई सी सेल्स का क्या प्रोसीजर होता है? तो एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक सप्लायर है यूएसए में और बी एक इंपोर्टर है इंडिया में। दोनों के बीच में एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बी जो है इंपोर्टर, उसको गुड्स मंगाने हैं यूएसए से, ए से, और लेट से वो गुड्स हैं कंप्यूटर पार्ट्स, राइट, और उसकी वैल्यू है 10 लाख यूएसडी। सो ए और बी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे, उसकी वैल्यू डिसाइड होगी, क्या क्वांटिटी में मंगाना है, एवरीथिंग विल गेट डिसाइडेड ऑन दैट। फिर जब ए उसका प्रोडक्शन चालू करेगा और जब प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद वो गुड्स को शिप करेगा तो एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, जो शिपर और सप्लायर के बीच का एग्रीमेंट या एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस बिल ऑफ लेडिंग में सारी जो भी गुड्स बने हैं उसकी सारी डिटेल्स होगी उसके अंदर, और वो सारी डिटेल्स लाइक क्वांटिटी, अमाउंट, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, कौन सा पोर्ट रहेगा, उसके एजेंट का नाम, और कंसाइनी और कंसाइनर का नाम, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड होगी। उसके बाद वो उस गुड को शिप कर देगा, वहाँ से शिप गुड्स को लेके निकल जाएगी। उसके बाद बी क्या करेगा, बी इंडिया में एक बायर ढूंढेगा। लेट से उसको जो बायर मिला है वो बेंगलोर में है, सब्सिक्वेंट इंपोर्टर या हाई सी बायर भी हम इसे कहते हैं। बी और सी एक एग्रीमेंट करेंगे, हाई सी सेल एग्रीमेंट करेंगे, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होगी। ए और बी के बारे में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो गुड्स जो आने वाले हैं उसके गुड्स के बारे में उसकी जानकारी होगी। जो बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा उसका नंबर होगा, फाइनल एक्सपोर्टर का नाम होगा, और जो कंसिडरेशन वैल्यू है, मतलब दोनों के बीच में जो सेल हुई है उसका आईएनआर अमाउंट उसमें मेंशन्ड होगा। वो दोनों पार्टी साइन करेगी और उसमें दो विटनेस के साइन होंगे। जब ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो एग्रीमेंट है ये गुड्स के डिलीवर ऑन बोर्ड होने से पहले हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप इज़, जब वो गुड्स इंडिया में आ गए हैं तो बी क्या करेगा, वो बिल ऑफ लेडिंग जब उसे मिलेगा वो बिल ऑफ लेडिंग वो सी के नाम पे एंडोर्स करेगा, सील साइन लगा के। सी जो है वो आईसी सेल एग्रीमेंट और बिल ऑफ लेडिंग लेकर कस्टम्स के पास जाएगा, गुड्स को
कस्टम से क्लियर करवाएगा और उसके बाद एक बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी जो सी के आईसी कोड में होगी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड में होगी, राइट। उसके बाद सी क्या करेगा, क्योंकि सी ने तो पेमेंट बी को कर दिया है, सी वो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी लेके, कमर्शियल इनवॉइस तो ऑलरेडी बी के पास होगी, वो बी के पास रहेगी और बिल ऑफ लेडिंग को लेके बी जो है वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को उसका पेमेंट करने के लिए बोलेगा। अभी यहाँ पे जो बिल ऑफ एंट्री जनरेट किस केस में हुई है, आईसी जो रहेगा वो सी का रहेगा, लेकिन इसका पेमेंट बी करेगा क्योंकि बी का कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ है और बी की कॉन्ट्रैक्ट लाइन भी ए के साथ है। सी डज नॉट नो हु इज़ ए। सो वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल होगी जब आईसी सेल एग्रीमेंट सारा देखा जाएगा, बैंक में चेक किया जाएगा, इनवॉइस वगैरह सब कुछ चेक होगी। जब बिल ऑफ एंट्री चेक होगी तो उसके अंदर आईसी सेलर का नाम जो कि बी है, हमारा ओरिजिनल इंपोर्टर, उसका नाम उसके अंदर मेंशन्ड होगा जो कि पेमेंट करेगा। जो फाइनल एक्सपोर्टर है, जो सप्लायर है यूएसए का, उसका नाम उसके अंदर मेंशन्ड होगा और बी उसको पेमेंट कर देगा। जब पेमेंट सप्लायर को मिल जाएगा तो ये आईसी सेल की हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कमर्शियल इनवॉइस आएगी। कमर्शियल इनवॉइस कोई भी अगर सेल एग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर जो भी गुड्स डिलीवर होते हैं उसकी एक इनवॉइस जनरेट होती है जिसको हम कमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं, जिसके अंदर बायर और सेलर का नाम होता है। इसके अंदर आईसी सेल बायर जो इंडिया का है उसका नाम मेंशन नहीं होगा क्योंकि ये जो बिल ऑफ लेडिंग है जनरेट हुआ है, कमर्शियल इनवॉइस जनरेट हुई है, वो एग्रीमेंट होने से पहले जनरेट हुई है, ठीक है। सेकेंड है आईसी सेल एग्रीमेंट जो आईसी सेलर और आईसी बायर के बीच में होगा। उस एग्रीमेंट की कॉपी जब पेमेंट करेंगे तो लगेगी। बिल ऑफ लेडिंग जो फर्स्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के जब वहाँ पे शिपिंग होगी, शिपमेंट होगा तब ये बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ज़रूरी नहीं कि वो जो गुड्स हैं वो यूएसए में ही बने, हो सकता है उनका ओरिजिन ऑफ गुड्स कहीं और का हो सकता है या फिर यूएसए का भी हो सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक सर्टिफिकेट होता है, वो लगता है। इंपोर्ट इनवॉइस लगेगी। इंपोर्ट इनवॉइस जो आईसी सेलर और आईसी बायर के बीच में जो आईएनआर में ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर अगर इंडिया में हुआ है तो आईसी सेलर और आईसी बायर के बीच में जो इंपोर्ट इनवॉइस बनेगी वो इनवॉइस की कॉपी। और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के इंश्योरेंस उसका कौन बियर करेगा जो यूएसए से इंडिया डिलीवर होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आईसी सेल्स के कि देयर इज़ अ मिथ कि आईसी सेल मतलब सिर्फ सी में जो सेल होती है या सी के रूट के थ्रू जो सेल होती है उसी में आईसी सेल हो सकता है, बट ये एयर में भी अप्लीकेबल है, एयर में भी हो सकता है। सेम प्रोसीजर विल अप्लाई फॉर एयर ऑल्सो। आईसी सेल एग्रीमेंट शुड बी साइंड आफ्टर डिस्पैच ऑफ गुड्स, ये जो मैंने आपको पहले बताया। एग्रीमेंट जो रहता है वो जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई आईसी सेल एग्रीमेंट, वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए आईसी सेल में। जैसे कि आईसी सेल एग्रीमेंट जो है बीओई जनरेट होने के पहले बनना चाहिए, उसके बाद नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो गुड्स फॉर एग्जांपल जैसे बी ने सी को सेल किए, सी डी को भी सेल कर सकता है, डी ई को भी सेल कर सकता है। तो आईसी सेल ट्रांजैक्शन एन नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। कितने भी बायर और कितने भी सेलर और कितने भी बायर इसके अंदर हो सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन। जैसे कि हम चेक को कितनी भी बार एंडोर्स कर सकते हैं, उसको ट्रांसफरेबल कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई कंडीशन मेंशन ना हो तो। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।